नमस्कार। आइए फिर से हम लोग इस वीडियो में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज अभी हम लोग उसी कड़ी में जो अभी पिछली वीडियो हम लोग की चल रही थी, जो है समानुपात के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी का ये अगला सीक्वेंस है ना। तो उसमें देखिए हम अनुपात समानुपात तुम्हारी आउटलाइन हमने कवर किया था वहाँ पे, और समानुपात में जो है अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात की चर्चा की थी। आज हम केवल अनुलोम समानुपात से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, है ना, कि उसके प्रश्न किस तरीके से आसानी से हल किए जा सकते हैं, है ना। तो देखिए उसको अनुलोम समानुपात के प्रश्नों को हल करने के लिए एक ऐकिक नियम भी है ना। जैसे ऐकिक नियम की हम यदि चर्चा करें तो हम इसका एक बार आउटलाइन आपको बता दें। हम थोड़ा सा ऐकिक नियम थोड़ा सा लंबा होता है, कॉन्सेप्ट लेकिन उसका भी क्लियर होता है बहुत अच्छा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पिछली बार एग्जाम्पल हम लोग पेंसिलों का लिए थे, है ना। यदि हम पेंसिल करना लेके हम दूसरी क्वांटिटी के लिए, मान लीजिए हम यहाँ पे हम गेहूं का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यदि पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे हो जाए, जैसे कि मान लीजिए 20 kg जो है हमारा गेहूं का मूल्य जो है एक मिनट, मान लीजिए 20 किलो गेहूं का मूल्य हमारे जो मान लीजिए 400 रुपीज़ है हमारे पास, 400 रुपये, है ना। हमको निकालना है कि हमको 35 किलो गेहूं का दाम निकालना है, ठीक है। ठीक, हमको पता नहीं है क्या है, ठीक है, हमको निकालना है। तो देखिए ऐकिक नियम एक हमारे पास आता है। ऐकिक नियम में क्या होता है कि यदि हम पहले जितने का दाम दिया हुआ है पहले उसमें से एक का दाम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 20 kg का दाम आपको तो दे दिया है ना। ये ऐकिक नियम है, इंग्लिश में इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। आपने अक्सर नाम देखा भी होगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। अब 20 किलो गेहूं का जो दाम हमारा है तो 400 है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 किलो गेहूं का दाम पहले निकालेंगे। तो निश्चित है कि हमको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 400 बटे 20 बराबर 20 रुपये आ जाएगा। जब 1 किलो गेहूं का दाम आ गया तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 45 किलो गेहूं का दाम लिख लेंगे, सॉरी 35 का, है ना, का मूल्य निकालेंगे यहाँ पे आराम से। तो हमारा क्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 35 हो जाएगा इक्वल टू 700 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो हमारा नियम है, ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड है, इसका हम इस्तेमाल बड़े आसानी से करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे होते हैं उसमें समय की हमारे पास कमी होती है ना। तो समय की जब कमी होती है तो वहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमारा एक तीर से संबंध बनाने वाला मेथड है, हाँ, उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले तीर का लोकेशन कैसे लेते हैं हम पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 700 आ चुका है ना, तो 700 वहाँ पे लिख के हम तीर कैसे लगाते हैं पहले इस पर चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पे तो आज ही हम पहले इसको यहाँ से हटा दें। आइए आप जैसे देखिए क्वांटिटी हमको अभी याद होगी, हमारी क्वांटिटी क्वेश्चन आपको दिख भी रही होगी। तो जैसे मान लीजिए कि गेहूं का जो हमारा रेट था, गेहूं की जो क्वांटिटी थी हमने यहाँ लिख लिया, है ना, और यहाँ पे उसका जो दाम था वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। गेहूं हमारा देखिए क्या है, गेहूं हमारे यहाँ पे 20 kg था, ठीक है। इसका दाम यहाँ पे 400 रुपीज़, ठीक है। गेहूं हमारा यहाँ पे फिर 35 kg हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा जो दाम हो गया वो 35 के बाद जो है ये 700 रुपीज़ था ना, ठीक।
अब देखिए एरो का चिन्ह कैसे लगाते हैं हम हमेशा ध्यान रखिए। एरो में देखिए आपका जो एरो घूम भी रहा है, इसमें देखिए एक इसका टेल है, एक हेड है। तो हमेशा टेल जो होता है वो कम से शुरुआत होकर ज़्यादा की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ये ऐसे होके ऐसे, है ना। और वही चीज़ यहाँ भी हमारी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से, और इसी को यदि हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 20/35 बराबर 400/700। यदि आप निकालना चाहेंगे तो आएगा सेम क्वांटिटी आपकी यहाँ पे आएगी, है ना। जैसे कि आप यदि इसको करना चाहें तो इसको 20/35 से 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, यहाँ पे भी ये 0 कट के 40 और 7 आ जाएगा। दोनों 0 कट जाएंगे तो 4/7 ऑटोमेटिक आपका ये आएगा, है ना। तो डायरेक्ट समानुपात में है ना। तो ये तीर का चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीर का चिन्ह लगाना भी प्रतिलोम समानुपात में कैसे लगेगा उस पर भी ध्यान दें। पहले हम अनुलोम समानुपात को कैसे हल कर रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तीर लगाने का तरीका समझ में आएगा। जो टेल होगा इसका, जो ये टेल है वो कम की तरफ होगा और हमेशा हेड ज़्यादा की तरफ होगा, ठीक है। ये भाई उसका वो प्रॉपर्टी है ना, ये बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेने के बाद उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपको जल्दी क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है ना। क्वेश्चन देखिए अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। देखिए क्या है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है ना। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। बात हुई कि नहीं हुई, ठीक है। 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है, 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। हमको बस प्रश्न में इतना ही समझना और इतना ही पकड़ना ही है ना। और इसको हल करने के लिए देखिए सीधे सीधे हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए जो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा इसका, या हल कह सकते हैं उसको, बस हम क्वांटिटी को लिखेंगे यहाँ पे, है ना। पहला हमारा क्या है, समय है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूरी है, ठीक है। समय हमारा पहला क्या है, 2 घंटे है। बस ये याद रखना है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 घंटे में हमारा कितना दूरी कवर कर रहा है, वो हमारा 120 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समय फिर यहाँ 5 घंटे ही पूछा है। बस ये याद रखिएगा सब घंटे में ही है ना, ऐसा नहीं कि मिनट में है, ये घंटे में तुमको सेम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको पता नहीं है कि दूरी कितनी तय की गई, क्वेश्चन पूछा गया है ना। आइए अब हम इसको वही टेल हेड कर दें पहले, है ना। ये बढ़ गया, यहाँ भी ऑटोमेटिक हमको पता चल रहा है कि हमारा अनुलोम समानुपात में बढ़ना ही बढ़ना है। इसको हम क्या कर दें, रेशियो में लिख दें आराम से, ठीक है। रेशियो में लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा 2:5, फिर समानुपात का चिन्ह लगा दें, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 120:100, ठीक है। अब वही है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बताए थे ना समानुपात वाले टॉपिक में हमारा हुआ था। तो उसका लिंक अभी हम शेयर कर देंगे, उस पर देख लीजिए। जैसे देखिए ये दोनों अंदर वाले जो है इसको मध्य पद कहते हैं, और ये जो बाहर वाले हैं ये क्या होते हैं, बाह्य पद होते हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो बाह्य पदों का गुणनफल कर ले तो 2x से हमारा हो गया, मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया 12×5 = 60, 600 आ गया, है ना। अब x बराबर हम लोग कर दे तो 600/2 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका 300 किलोमीटर, सॉरी केजी आ जा रहा है, 300 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जो x के वाले जो प्रश्न पूछा गया था वो बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया 300 किलोमीटर। क्लियर है। देखिए एरो के चिन्ह से कितना आराम है ना। बहुत ज़्यादा हमको नहीं, हमको केवल क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर उन क्वांटिटीज़ को पकड़ लेना है और ध्यान देना है कि क्वांटिटीज़ को जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, है ना। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब हम उस पर चर्चा करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हमारा है, स्क्रीन पे आप देखिए आराम से। सेकेंड क्वेश्चन जो है, 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। कितने मजदूर उतने ही समय में देखिए कोई अंतर नहीं हुआ इसलिए इस क्वांटिटी को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वांटिटी हमारे पास है, एक मजदूरों की संख्या है और एक सड़क की लंबाई है। आइए हम तुरंत उस पर क्वांटिटी पकड़ेंगे, तुरंत उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको आंसर पे देना है, टिक लगाना है ऑप्शन, ठीक है ना। तो हम उसकी चर्चा करेंगे केवल, है ना। तो देखिए जैसे कि हमारा इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा या हल कह सकते हैं इसको,
देखिए हमारा पहले यहाँ पे क्या हो गया, मजदूर हो गए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सड़क की लंबाई हो गई। बस ये देखिए दोनों में मजदूरों की संख्या तो माने ठीक है, यूनिट इसमें है ही नहीं, सड़क की लंबाई दोनों किलोमीटर में है, इसलिए हमको कोई भी दिक्कत की परेशानी की जरूरत नहीं है, हम सीधे से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमारे मजदूर शुरू में कितने मजदूर हैं, 25 मजदूर हैं हमारे पास, और सड़क की लंबाई हमारी है 7.5 यानी 7.5 किलोमीटर है, चूंकि दोनों सेम इसलिए मैंने लिख रहा हूँ। यहाँ पे मजदूरों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, x मान लेते हैं, और यहाँ पे सड़क की लंबाई हमारे दे दिया है 10.2 किलोमीटर, दोनों सेम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पर ले आइए, एरो को साइन लगाइए, ये ऐसे लग गया, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही लगना है इसको, है ना, चाहे इस तरफ लगाए चाहे इस तरफ लगाए, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, है ना, ये चीज, ठीक है भाई। मजदूर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे क्योंकि सड़क की लंबाई बढ़ रही है ना, समय में कोई कमी, समय में कोई दिक्कत नहीं है, यदि समय में कुछ होता तब संख्या इधर उधर होती, है ना। आइए फटाफट इसको हम रेशियो में लिख लेते हैं यहाँ पे आराम से, है ना। समानुपात का चिन्ह होता है, 4 बिंदु द्वारा लिखाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। 100, सॉरी यहाँ पे 7.5 है, गलती हो गई, हाँ ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, है ना, ये 7.5 है, यहाँ पे 10.2, ठीक है। अब चलिए वही क्या हो जाएगा हमारा, फिर वही मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7.5x हो जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा यहाँ, और 25 इंटू 10.2 हो जाएगा, 25 इंटू 10.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो गया, यहाँ पे 0 5 लग जाएगा, और यहाँ पे फिर 5 ही लगना है, और 25 से कम 25, ठीक है। देखिए कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है, 25 दूनी 50 हो गया, 0 5 आ गया, 25 0 0 होता है, 5 लग गया, फिर 25 से कम 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 7.5x पहले से लिखा हुआ है ना, ठीक। अब आ जाइए x की वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कि दशमलव के बाद वाला 0 कोई मतलब है नहीं, तो हमारा 7.5 हो गया, ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉइंट वाला समस्या हमारी हल हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए हम थोड़ा सा तिरछा चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2550, और यहाँ हो जाएगा 75, आराम से कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 5 से भाग दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 15 बजे 75, हाँ 5 से यहाँ पे 5 बचे 25, 5 से कम 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 1 मिनट, 5 से 15 बजे 75 हो गया, और यहाँ पे 5 बजे 25, 5 1 5 0 हो गया, ठीक है। 15 से डायरेक्ट भाग देते हैं यहाँ पे, 5 से फिर कट रहा है, काट लेते हैं, 5 15, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 5 0, 5 2 10, 3 से काट दें यहाँ पे, है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 300 के, यानी कि हमारे पास 34 मजदूर, ठीक है ना, 34 मजदूर चाहिए कि हमारा ये काम जो है आराम से जो है उतने समय में 10.2 किलोमीटर की सड़क आराम से बना दें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। आइए एक आध दो क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल जो उसमें समस्या है वो हल जाएगा, क्योंकि अभी देखिए अभी एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, अभी इस पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, लेकिन अभी उस पर नहीं चलना है, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अभी और करा रहा हूँ, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए दूंगा, है ना, उसका सोल्यूशन करके आप जरूर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसको, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, कलम का मूल्य है ना, कलम का मूल्य ले लें, चाहे हम लोग मजदूरों की संख्या से काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे दिया हुआ कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए, तो यहाँ पे एक मजदूर और एक मजदूरी, ठीक है। हमको बहुत क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मजदूर हो गया और यहाँ पे
मजदूरी हो गई। ठीक है, मजदूर कितने थे पहले? 5 थे। ठीक है, और उनका जो मजदूरी है वो भी 1250 रुपये है। ठीक है, अब मजदूरों की संख्या वो 8 हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ मजदूरी पूछ रहा है, तो पक्का निश्चित है कि हमारे मजदूरों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उनकी मजदूरी भी बढ़नी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखते हैं 5:8, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगा दें 1250:x, या अनुपात में पढ़े तो 5:8, समानुपात चिन्ह लगा के 1250:x हो जाएगा, है ना। अब देखिए 5:8 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 5 और 8 का मतलब अब मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल कर लें यहाँ पे 5x बराबर, तो ठीक है ये हो जाएगा आपका 1250/8। अब यहाँ पे x आ गया, है ना। अब 1250/8/5 ये हम इसलिए करें कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि एक बार गुणा करेंगे फिर उसको भाग देंगे कोई मतलब नहीं निकलता है। 5 का 5 यहाँ हो गया, अब यहाँ पर दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 250 आ गया, है ना। और 250 का 8 में गुणा करें 25 8 कितना होता है? 200, और 1 जीरो लग जाएगा, 2000 रुपये हमारा हो जाएगा 8 मजदूरों की मजदूरी। ठीक है ना। तो देखिए ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहाड़ा जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम याद कर लें। ठीक है, ये नहीं कि आजकल क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, मल्टीप्लाई कर लेंगे जो है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में इतना समय खर्च होता है कि एक एक मिनट क्या कहते हैं, एक सेकेंड का मूल्य होता है कंपटीशन एग्जाम में। तो आपको जितना टेबल की एक्सरसाइज रहेगी, है ना, 20 तक 25 तक 30 तक, है ना, जितना आप जितना टेबल आराम से आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और देखिए ये तो अभ्यास की चीज़ है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा होगा। इसलिए कम से कम मैं तो कहूँगा कि 25 या 30 तक टेबल तो आप बिल्कुल याद ही रखिए, है ना, जो कैलकुलेशन बड़ा आसानी से आपको सॉल्व कर सके, है ना। अब देखिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, है ना,